मेरे भाई ने बहुत कुछ कह दिया है, काफ़ी कुछ कह दिया है। मुझे ये भी नहीं समझ आएगी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। पिछले 2 साल में जो हमारी पार्टी के साथ हुआ है वो मेरा ख्याल है कि किसी से ढका छुपा नहीं है। ये और बात है कि हमारी आवाज़ों के साथ मीडिया की आवाज़ को भी मज़ल किया गया है और मीडिया भी शायद वो सब कुछ नहीं लिख सका, वो सब कुछ नहीं बोल सका जो आप लोग कहना चाहते होंगे या लिखना चाहते होंगे। इसके साथ साथ बाकी भी तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं इस वक्त वो भी आपके सामने हैं कि इस मुल्क में इदारों के साथ क्या हो रहा है, इदारों को किस तरीके से डिसफंक्शनल किया गया है, इदारों की कैसे तस्लील की गई है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान की आवाम की कैसे तस्लील की गई है। मैं चाहूँगा कि 2-1 साल का जो एक नैरेटिव है वो आपके साथ बयान करें। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत को इन्होंने गिराया है उसके बाद से रियासत का जो जबर, जो जुल्म और जो फसाइयत PTI के ऊपर नाजिल हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशियन रीजन में उसकी कोई मिसाल मिलती है, उसका कोई पैदल मिलता है। मुझे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ याद नहीं आती, कोई ऐसा जुल्म याद नहीं आता जो कि रवा नहीं रखा गया PTI के ऊपर। हमारे लोगों को इन्होंने खासकर 9 मई के बाद जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके अलावा वो है कुछ नहीं है, क्योंकि बसा औकात हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद, हमारी सबमिशन के बावजूद कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो उस कमीशन की एक ट्रांसपेरेंट और फ्री इंक्वायरी करे और उसके बाद मुजरिमीन का जो है वो तयन किया जाए और फिर सजाएं दी जाएं। ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहाँ भी, जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शैडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इनफरादी जो डिक्टेटरशिप है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है और ये 2 साल से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं इसको कबूल कर लें। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने हर उस कदम के ऊपर, जबकि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती थी, उन्होंने अपनी लाउड एंड क्लियर तरीके से बताया है कि हम ये शख्स वाहिद की हुकूमत, शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करते। हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और हम इस मुल्क में जमहूरियत लेकर रहेंगे। आप 8 फरवरी को जब आवाम को मौका मिला कि वो अपने वोट की ताकत से अपने हुक्मरान चुने, तो वो आपके सामने है कि उनका जो किस पलड़े में उन्होंने अपना वजन डाला था। 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने PTI को की थी और ये इसके बावजूद कि उस वक़्त ऐसी हुकूमत जो है जो इलेक्शन करवा रही थी, जिसको सो कॉल्ड केयर टेकर हुकूमत कहा जाता था, वो PTI के ऊपर जुल्म और जबर की वजह बनी हुई थी। उसी के ज़रिए, उसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए PTI के ऊपर वो तमाम जुल्म और जबर वो किया जाता रहा था। उसके बावजूद अवाम ने अपना जो हक़ वोट था वो अदा किया और उन्होंने PTI को दिया, लेकिन रात के अंधेरे में वो हमारा वोट छीना गया। इससे पहले PTI के लोगों को किडनैप किया गया, PTI के लोगों को टॉर्चर किया गया, PTI के लोगों से फोर्स किया गया कि वो पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ को बदलें, PTI की पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म किया गया, PTI के लोगों के घरों के ऊपर उनको अटैक किया गया, वेंडलाइज किया गया, औरतों की इज्जत जो है उसकी तस्लील की गई, घरों की चारदीवारी की तस्लील की गई। कोई वो जुल्म नहीं था जो कि रवा नहीं रखा गया। उसके बावजूद जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी पार्टी को ख़त्म करना है, PTI की लीडरशिप को ख़त्म करना है। उसमें मैं तमाम लीडरशिप को कॉम्प्लीमेंट करूंगा, खासकर उमर साहब को जो मेरे दाएं तरफ बैठे हुए हैं, जिन्होंने एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी ना सिर्फ कि इसको इकट्ठे रखा बल्कि इसको ताकतवर भी बनाया। ये PTI को ख़त्म नहीं कर सके। PTI के लोग जो थे, PTI के जो फॉलोअर्स थे, PTI के जो चाहने वाले थे, उनके जज्बे को, उनकी कमिटमेंट को ये ख़त्म नहीं कर सके, कमज़ोर नहीं कर सके और उन्होंने 8 फरवरी को अपना वोट की ताकत से अपना फैसला जो था वो सुनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इम्प्लीमेंट करने में फिर शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप जो थी, डिक्टाट थी, वो माने हुई और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, वो इलेक्शन कमीशन हो या वो पाकिस्तान के बाकी और इदारे हों, जुडिशरी हो, उसकी वसातत से उन्होंने अपने वो फैसले जो है मनवाए जो कि शख्स वाहिद करना चाहता था। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ ही ये जुल्म नहीं किया, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया है। इन्होंने हर वो तरीका रवा रखा है जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो, जिससे पाकिस्तान जो है वो अपनी शाइनिंग प्रिंसिपल्स जो है उसके मुताबिक आगे ना बढ़ सके। मेरा ख्याल है कि मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है।
किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला? क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वह जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम ने दी है, उसके साथ यह सलूक क्यों रवा रखा गया है? आइन बताया जाए, कानून बताया जाए और वजह बताई जाए हमें। आज भी जब हम यहां बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं एक टेलीविजन के दफ्तर में मैं गया था। उस दिन मेरा ख्याल है मालिक साहब के साथ मेरा, वहां से मैं बाहर निकला हूं, मैं अपनी गाड़ी की तरफ वॉक कर रहा था, तो मेरे पीछे ये 4 लोग थे। अगर मैं गलत हूं तो बच्चे बता दीजिएगा, 3 थे या 4 थे। ये आए हैं, इन्होंने बहुत एग्रेसिवली मेरे साथ डील किया, मुझे पकड़ा है, मुझे मुक्के मारे हैं एंड दे वर्चुअली पुश्ड मी टुवर्ड्स माय कार। मैं किसी तरीके से गाड़ी में, मेरे पास रिमोट था, मैंने खोल के गाड़ी में बैठ गया हूं और मैं चला गया हूं। उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया कि क्या बात है क्या नहीं। तो हालांकि धमकियां वो दे रहे थे, मुझे गालियां भी दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे। उसके बाद कल ये वाकया जो कि उमर साहब ने बताया आपको कि मैं वहां से निकला हूं और जो कुछ हुआ वो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर बिल्कुल है। और वहां भी कह रहे थे जी कि हम आपके पीछे हैं, हम तो आपको तलाश कर रहे थे, आप हमें मिले नहीं है 2 दिन, आज हमने तलाश किया। सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। दे वेंट फॉर माय जगुलर। उनका जो जाविया था अटैक का, वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। वो उस वक्त मैं, अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें तो आपको देखेंगे कि उस वक्त मैं डक कर गया। जब ये अटैक लगा मुझे, उसमें डक कर गया, उसकी वजह से ये हिस्सा मेरा बचा और वो जो था, वो उनका जाविया जो था अटैक का, वो आके यहाँ मुझे लगा। जो भी है ठीक हो जाएगा ये भी। लेकिन भाई बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो जो जख्म है ये मायल हो जाएगा। ये जख्म शायद नजर भी ना आए, लेकिन जो घाव लगाए हैं शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, इस रियासत के लोगों की रूह के ऊपर, वो ऐसे जख्म है, वो ऐसे घाव हैं जो मायल नहीं होंगे। 71 का 1971 का सानिया को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और आप देखें कि ये रिपीट है। वहाँ भी शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उसकी पार्टी को, अवामी लीग को 162 में से 160 सीटें मिली थी और उसको वादा किया गया था जी कि हम कन्वीन कर रहे हैं असेंबली का सेशन, लेकिन सेशन कन्वीन करने की बजाय उन्होंने फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर अब ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ यह है कि एक पार्टी ऐसी है जो इन्होंने खुद बनाई हुई है, जो इनकी जो गोद में जिन्होंने परवरिश पाई है, वो लोग, वो इनकी जो कहते हैं मांग जो होती है उसकी, वो उसकी ताबे हैं। और वो उन्होंने उसकी, हमारी जो पार्टी जो कि जीती हुई थी, उसकी जगह उन पार्टीज को इन्होंने हुकूमत में डाल दिया। लेकिन जो नैरेटिव है वो एक ही है कि मैं हूं, मैं इस मुल्क का मालिक हूं, मेरी डिक्टाट चलेगी, कोई और हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरी डिक्टाट के बगैर। कब तक मानेंगे हम? कब तक हम अपना सब सर जो है वो इनके सामने सरनिगूं करते रहे और कहें कि चले ठीक है आप कुछ दिन और कर लीजिए? वो वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि सारी कौम को खड़ा होना पड़ेगा, सारी कौम को बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरी जिंदगी का या किसी और इंडिविजुअल की जिंदगी का सवाल नहीं है, यकीन जानिए। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। ये रियासत की सर्वाइवल का और रियासत के आगे बढ़ने का सवाल है और ये पाकिस्तान के तमाम अवाम के मुस्तकबिल और उनके आगे बढ़ने का सवाल है। रियासत को इन्होंने बंद गली में मतलब पुश कर दिया, वहां वो बंद गली में खड़ी है और उनको हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इन्होंने जो भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की है पिछले 2 साल में, वो नैरेटिव इनके मुंह के ऊपर पड़ा है। कोई नैरेटिव जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। क्या क्या नहीं इन्होंने करने की कोशिश की, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, हमारे साथ क्या नहीं करने की कोशिश की, तमाम नैरेटिव इनका जो है वो नाकाम हो चुका हुआ है। मैं ज्यादा देर नहीं आपका टाइम लूंगा। मैं बेसिकली मेरा जो बेसिक इंटेंशन है वो ये है कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं जो इस वक्त यहाँ इंडिविजुअल की डिक्टाट, फर्द वाहिद की डिक्टाट को इम्पोज कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेरी उनसे ये क्या है कि ये आप इस सारे चक्कर में नाकाम हो गए हैं। आपने बदनामी कमाई है। आज आप सोशल मीडिया के ऊपर जाइए कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो पाकिस्तान के अवाम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम से। तो मेरी उनसे मैं मुखातिब हूं और उनको कह रहा हूं कि अपने गिरबान में झांकिए, अपनी तरफ देखिए और देखिए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, आपसे क्या क्या गंभीर गलतियां हुई हैं।
और आप इन गलतियों को आगे बढ़ाने की बजाय, फर्दर परपेचुएट करने की बजाय इनको ख़त्म करें और अवाम के मैंडेट की जो है वो तौहीन ख़त्म करें। अवाम का मैंडेट जो है उसको एक्सेप्ट करें और उसके मुताबिक एक जमहूरी हुकूमत जो है उसको तश्कील दी जाए। इसके अलावा जो उमर साहब ने जो कुछ फरमाया है वो बिल्कुल अपनी जगह पे मुकद्दम है। FIR के हम रिजेक्ट करते हैं और जो कुछ इन्होंने कहा है मैं उनको रीइटरेट करता हूँ। और खान साहब की मार्फत से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो हमारा जोश और जज्बा है ये उसकी मरहून मिन्नत है, उस शख्स की, वो इस शख्स की जो 9 महीने से एक काल कोठरी में बेगुनाह पड़ा हुआ है। ये हमें जो सिखाया है, आज जो हम खड़े हैं, आज हम अपने पाँव पे खड़े हैं और आज हम ये बात कर रहे हैं, जो हौसले और हिम्मत के साथ बात कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। ये उन्होंने हमें दिया हुआ है और उन्होंने कहा था, उन्होंने कौम से कहा था कि जी मैं ना खुद झुकूंगा ना आपका सर झुकने दूंगा। और हम आज उसी गाइडलाइन, उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक हम बैठे हुए। मैं बरमला इजहार करता हूं, आप मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। कोई तरीका नहीं, कोई वजह नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो हमें मजबूर करेगा कि हम आपके सामने सर निगू करें। मार दें, कोई बात नहीं है। मुझे कहें कि कहां आऊं मैं, मेरे सीने में गोली मारिए, जहां चाहते हैं, हमारे मरने को तैयार हैं। लेकिन हम अपनी कमिटमेंट, अपना जो हमें जो सिखाया गया है, जो चीज़ हम लेके चले हैं, जिस तरीके से हम मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, मैं और सब जो हमारी टीम है, मैं यकीन दिलाई, आप इन सब से बात करके देख लीजिएगा, कोई किसी सूरत में सरनिगू नहीं करेगा अपना, कोई नहीं झुकेगा, कोई जुल्म और जबर के सामने नहीं झुकेगा, कोई फसादियत के सामने नहीं झुकेगा। हम कायम हैं, हम उस पाकिस्तान की तकमील के लिए कायम हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था और जिसकी तकमील जो है वो इमरान खान साहब